दोस्तों, अगर तुम्हें बार-बार छोटा फ़ील कराया जाता है, हर टाइम तुम्हारी गलतियाँ दिखाई जाती हैं, इनफैक्ट गलतियाँ भी नहीं दिखाई जाती, तुम्हें टॉन्ट मारा जाता है और तुम्हारा मज़ाक उड़ाया जाता है, तुम पे लोग हँसने की कोशिश करते हैं और ये चीज़ तुम्हारे साथ रिपीटेडली बार-बार हो रही है, तुम्हारे वर्क प्लेस पे या तुम्हारे घर पे या तुम्हारे मोहल्ले में। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, ऐसा क्यों हो रहा है तुम्हारे साथ? तुम मेहनत कर रहे हो, तुम सारी चीज़ें कर रहे हो, तुम प्रोग्रेस भी कर रहे हो लाइफ़ में, तुम अपने लाइफ़ में कल से बेटर बन रहे हो, रोज़ आगे की तरफ बढ़ रहे हो, फिर भी लोग तुम्हें नीचा दिखाएंगे, तुम्हारा मनोबल तोड़ते हैं। ये क्यों करते हैं, इस पे आज मैं तुम्हें बताऊंगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और ये समझना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर इस चीज़ को समझ गए तो बच जाओगे, नहीं तो बहुत लोग ना इसी पॉइंट पे आके टूट जाते हैं और अपना काम करना बंद कर देते हैं और वो उनको ऐसा लगने लगता है कि उनके अंदर कुछ कमी है, वो औरों से छोटे हैं या दूसरे लोगों से उनको कम आता है और वो हीन भावना का शिकार हो जाते हैं और वहीं पे उनका गेम ख़त्म हो जाता है। जबकि ये हीन भावना तुम्हारे अंदर बाहर के लोग डालते हैं, तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स डालते हैं, जो तुमसे जल रहे हैं वो डालते हैं। ध्यान रखना इस बात को। मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे। जब तुम कहीं नौकरी करने जाते हो, वहाँ तुम अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तुम्हारा अप्रेज़ल भी ठीक-ठाक हो रहा है, फिर भी तुम्हारे आस-पास के लोग तुम्हारे बारे में बोलेंगे, उल्टा-सीधा बोलेंगे, किसी चीज़ को लेके ऐसा बोलेंगे, ये नार्सिसिस्टिक बिहेवियर होता है। किसी चीज़ को लेके बोला, "अरे! ये तुझे नहीं आएगा, हम सिखाएँ, ये तेरे को क्या पता", और हँस देंगे। तुम चाहे सच बात भी बोल रहे हो, फैक्ट भी बोल रहे हो, तुम्हारे पास ही करेंगे, है ना? मज़ाक उड़ाएँगे, अपने आप को बहुत इंटेलेक्चुअल दिखाने की कोशिश करेंगे। मैं अपना तुम्हें एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। जैसे मैं जब यूट्यूब पे पिछले 1 साल से हूँ। 1 साल पहले मैं यूट्यूब पे था नहीं, मैं अपनी कॉर्पोरेट लाइफ़ में था, अलग चीज़ें कर रहा था। जब मैं यूट्यूब पे आया तो मेरा कुछ यूट्यूब पे ऐसा ग्रोथ था नहीं, ना मैंने ऐसा कुछ सोचा था कि मेरा कुछ ग्रोथ होगा, क्योंकि मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था कि यूट्यूब पे क्या करना होता है, नहीं करना होता है। मैंने जस्ट स्टार्ट कर दिया। फिर मेरा चैनल थोड़ा ग्रो हुआ, मेरे वीडियोज़ पे थोड़े व्यू आने लगे, कुछ लोग आए। वहाँ पे मैंने नोटिस किया कि जब मेरे वीडियोज़ पे व्यू आने लगे तो कुछ लोग उस पे आके कमेंट करते हैं कि अबे तू क्या बताएगा, तू तो बच्चा है ना? इस तरह का। ये क्या कर रहे हैं ये लोग? ये मेरा हौसला तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं देख रहे हैं कि एक बंदे ने एफर्ट मारा, यूट्यूब पे आया, अपनी लाइफ में आगे बढ़ा है, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस जो सीखा है उसे लोगों को भी बता रहा है। तो वो मेरे पॉजिटिव चीज़ें नहीं देख रहे हैं, बल्कि मेरा मनोबल तोड़ने का काम कर रहे हैं। अभी भी जब मैं किसी पॉडकास्ट पे जाता हूँ या अपनी खुद की वीडियोज़ बनाता हूँ, इधर उधर जाता हूँ, तो कुछ लोग वहाँ पे ऐसे कमेंट करते हैं, भाई इसे इसको क्या पता, तू तो कुछ ज़्यादा ही बोल रहा है, तेरे को तो कुछ पता ही नहीं, उनको बुलाओ जिनके ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, है ना? तो एक तो ये लोग कौन है, देखो ये लोग एक ऑडियंस हैं, है ना? फिर भी ये लोग क्या कर रहे हैं, मेरा मनोबल तोड़ने का काम कर रहे हैं। हालाँकि वो मेरे जैसे इंसान का मनोबल तोड़ ही नहीं सकते कभी। है ना? बट वो मैं तुम्हें समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना कि बहुत लोग क्या करते हैं, हीन भावना, अरे यार मुझे तो नहीं आ रहा, अरे ये तो बड़े लोग हैं। अब ऐसा होता क्यों है, मैं तुम्हें ही बताता हूँ। देखो, जब मैं छोटा था, मैं काफ़ी बैकवर्ड एरिया में रहता था दिल्ली के, मतलब सेमी स्लम टाइप के एरिया नहीं होते जो, उस टाइप के एरिया में रहता था। तो वहाँ के लोग ऐसे सब्जी बेचने वाले ये सब काम करते हैं। तो जो मेरे साथ के बच्चे थे, जो मेरे पढ़ते थे मेरे साथ, वो सब भी अभी भी यही सब कर रहे हैं ना। कोई सब्जी बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मैं उस सोसाइटी, मैंने मेहनत की, मैं वहाँ से बाहर निकला, मैं एक अच्छी सोसाइटी में आ गया और फिर मैं जॉब करने लगा। अब सुनो कमाल की बात, यहाँ पे आता है मेन पॉइंट। जब तुम नौकरी करने, जैसे मैं कौन, जो एक स्लम टाइप के एरिया में, स्लम टाइप के बच्चे ऑफिस में जॉब करने नहीं जाते। फिर जब मैं जॉब करने गया तो मैंने क्या करा, मैंने एक सर्कल से कूद के एक बड़े सर्कल में चला गया। मैंने जोर लगाया और मैं निकल गया अपने कुएं से बाहर, लेकिन एक दूसरे कुएं में गया, बड़े कुएं में। अब जो उस कुएं के मेंढक हैं वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मुंह पे दिखाएंगे कि हाँ हाँ तू तो मेरा दोस्त है, कोई दोस्त नहीं है तुम्हारा, ध्यान रखना। आगे बताऊंगा मैं तुम्हें, तुम्हें कैसे ट्रीट करना है ऐसे लोगों के साथ और कैसे डील करना है और मेंटली स्ट्रांग कैसे रहना है। तो वो लोग ना हमेशा तुम्हें फील कराएंगे छोटी छोटी चीज़ों पे, अरे तुझे थोड़ी पता है, अरे हम बताते हैं, अरे बेशक से तुम्हें उनसे ज़्यादा पता हो, वो तब भी तुम्हें ऐसा फील कराएंगे बार बार हर पॉइंट पे कि तुम्हें नहीं पता, तुम्हें नहीं आता। वहाँ पे तुम्हें समझना है, वहाँ तुम्हें ये चीज़ समझनी है, तुमसे जल रहे हैं, तुम्हारे प्रोग्रेस से जल रहे हैं। क्योंकि वो लोग जो ऑलरेडी वहाँ जॉब कर रहे हैं वो तो एक वेल ऑफ फैमिली से हैं, है ना, बढ़िया फैमिली से हैं, उनके माँ बाप भी बढ़िया जॉब करते थे, तो अब वो भी, उन्होंने कुछ प्रोग्रेस नहीं किया है, वो सिर्फ कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने एक सर्कल को ब्रेक किया है, एक ट्रैप को ब्रेक करके मैं एक कुएं से कूद के मैं दूसरे कुएं में आया हूँ, है ना। इसमें बहुत एफर्ट लगता है, जिगरा चाहिए होता है, लड़ना पड़ता है खुद से, बाहर से, हर किसी से। लेकिन वो जो लोग हैं वो तो नॉर्मल उठे, जॉब, ग्रेजुएशन किया, पापा ने कहीं रिकमेंडेशन दे दी, या खुद फ्रेंड सर्कल उन लोगों का ऐसा होता है कि हर कोई कहीं ना कहीं जॉब कर रहा होता है, उनके फ्रेंड सब्जी बेचने वाले तो होते नहीं है, या ऐसे छोटे मोटे काम करने वाले, तो ईजिली जॉब करते हैं, वो नॉर्मल लाइफ है, वो कोई प्रोग्रेस नहीं कर रहे लाइफ में। बट उनके बीच में जब कोई एक ऐसा लड़का आ जाएगा ना, जो लड़के आया है, प्रोग्रेस करके आया है, फाइटर मेंटेलिटी का बंदा, जैसे कि मैं हूँ,
तो वो घबरा जाते हैं अंदर से, बाहर नहीं बोलेंगे क्योंकि बाहर तो फटती है उनकी, डरते हैं। अब उन्हें पता है अब ये फाइटर है तो यहाँ से भी निकल गई और आगे चला जाएगा, फिर हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी, हमारे पास तो सब कुछ होते हुए हम कुछ नहीं कर पाए, ये तो आगे निकल गया। तो वो तुम्हारा मनोबल तोड़ते हैं। तुम्हें अरे तू आजा हम तुझे सिखाएंगे, वो तुम्हें ऐसे दिखाएंगे कि वो तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं, वो तुम्हारे दोस्त हैं, बट ना ना, इस गलत फहमी मत रहना। नार्सिसिस्ट हैं और वो एक बीमारी का शिकार है, उसका मैं नाम भूल रहा हूँ। वो तुम्हें तुम्हें जब तुम्हारे साथ कुछ नुकसान हो जाएगा ना तो वो खुश होंगे। जब मैं कहीं और मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है अपनी लाइफ में, जब मैं कहीं जाता हूँ और किसी चैनल पे कुछ बोलता हूँ तो वहाँ कुछ लोग बोलते हैं अरे तू क्या बता रहा है, ये किसी बड़े यूट्यूबर का नाम ले लेंगे कि इससे ज़्यादा तुझे, अरे तू कौन है, तू वीडियो ही तो देख रहा है बैठ के, अगर कोई आके आप कमेंट कर रहे हो, तुम्हारी क्या अचीवमेंट है? वो तुम यूट्यूब पे बैठ के वीडियोस देख रहे हो, इसी से पता चल गई तुम्हारी अचीवमेंट क्या है ना। तो ये लोग क्या करते हैं, तुम्हारा मनोबल तोड़ते हैं। अब मैं अपने यूट्यूब का एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मैं वीडियोस बनाता हूँ तो बहुत लोग ऐसा करते हैं, बट मैं तो प्रोग्रेस कर रहा हूँ, आज तक करता आया हूँ, आगे भी करता रहूँगा, मुझे पता है ना। तो तुम्हें ना ऐसे लोगों को पहचानना है, और अगर तुम्हारे साथ ये बार बार हो रहा है ना तो तुम समझ जाओ तुम सही पाथ पे हो। ये लोग तुम हमेशा अपनी लाइफ में प्रोग्रेस बना रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, इसलिए तुम्हारे गली मोहल्ले के लोग, कभी कभार ऐसा भी होता है कि तुम्हारे परिवार के भी लोग तुम्हारी टांग खींचेंगे। और जो दोस्त इस मामले में बड़े संभल के रहना, जिन्हें तुम दोस्त कहते हो। जैसे मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरे दोस्त हमेशा ना ऐसे प्रेजेंट में बन जाते हैं कोई कोई, जैसे अभी फिलहाल मेरे कोई एक फ्रेंड सर्कल चल रहा है, अगले 1-2 साल में वो बदल जाएगा। अगले मैं जहाँ रहता हूँ वहीं के कुछ लोग, जैसे अभी यूट्यूब पे हूँ तो यूट्यूब स्पेस पे कुछ लोगों से दोस्ती हो गई तो दोस्ती है, कल को कुछ कर रहा हूँ तो उस स्पेस के लोगों से दोस्ती हो जाएगी। आज से 3 साल पहले जब मैं कॉर्पोरेट में था, 2 साल पहले, तो कॉर्पोरेट के कुछ लोगों से, जिस कॉर्पोरेट में था उस कॉर्पोरेट के लोगों से कुछ दोस्ती थी, है ना। तो मेरा ऐसा कोई परमानेंट नहीं है मेरी लाइफ में, और वो मैं रह भी नहीं सकता, क्योंकि लोग भाई दोगले होते हैं, सीरियसली मेरा लाइफ एक्सपीरियंस है। और अब हाँ, बहुत सारे ज्ञानी लोग आके बोलेंगे भाई तुझे कोई अच्छा मिला ही नहीं, भाई तू अंधकार में जी रहा है, इग्नोरेंस में जी रहा है, तुझे भी नहीं मिला है, तू बस ये मान के बैठा है कि तुझे अच्छा मिला है। अच्छा मिला होता ना तो ये हालत नहीं होती तेरी जो आज है। अब सुनो मेरी बात, ये जो तुम्हें दोस्त कहते हैं तुम्हारी ग्रोथ से जलते हैं, तुम्हें देखते हैं छुप छुप के कि तुम क्या कर रहे हो, तुम ग्रोथ तो नहीं कर रहे हो और अगर जहाँ पे तुम्हारी ग्रोथ थोड़ी सी डाउन होती हुई दिखी तो वो उनके मन में खुशी होती है। इस तरह के लोगों से बचने की ज़रूरत है। ऐसे लोग बहुत अपने आप को इंटेलेक्चुअल भी बोलेंगे कि हम तो बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, बट उनके एक्शंस में दिख जाता है ये चीज़ें, उनके एक्शन में दिखता है कि उन्हें खुशी मिलती है जब मेरी कोई बुराई कर रहा है, या मैं मतलब मेरे पास भाई तुम्हारा कोई कंपैरिजन ही नहीं है, मैं तो झुग्गी झोपड़ी सा है वो इंसान हूँ, तुम तो राजा के बेटे हो भाई। ऐसा एटीट्यूड रखना जब तुम्हारी कोई बुराई करे ना, कि अरे तुझे तो ये भी नहीं आता, अरे तू क्या बताएगा, तू हमें क्या फिलॉसफी पढ़ाएगा। हाँ नहीं आता ना, मैं कहाँ पढ़ा रहा हूँ, मैं तो वीडियो बना रहा हूँ, मुझे पैसे मिलते हैं, तू मत देखना, निकले यहाँ से, तेरे पास इतना टाइम है, तू लिख भी रहा है आके उसको ऐसे बोलना, उसको तुम जलील कर देना। एक बात मेरी हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई तुम्हारी लाइफ में ऐसा है वो आएगा ही, अगर तुम ग्रोथ माइंडसेट के हो, अपना सर्कल तोड़ के आगे बढ़ते जा रहे हो, तो ऐसे लोग तुम्हें कदम कदम पे मिलेंगे। अब तुम्हें करना क्या है, डिस्ट्रॉय देम ऑल, बख्शना नहीं है उनको, डिस्ट्रॉय कर देना है। अब डिस्ट्रॉय करने का तरीका मैं बताता हूँ, उनसे लड़ना नहीं है, उनसे लड़ने जाओगे ना ऐसे, उनसे बहुत ज़्यादा कंपटीशन करोगे तो तुम अपनी मेंटल हेल्थ ख़राब कर लोगे। बिल्कुल नहीं लड़ना उनसे। मुझसे बहुत सारे कॉल कंसल्टेशन पे भी लड़के ही पूछते हैं कि ये हो गया, मेरे ऑफिस में मेरे से लोग ऐसे कर रहे हैं, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ फिर भी, तो ऐसे शरीफ से बन के रहते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, शरीफ बन के नहीं रहना है, शरीफ बन के नहीं रहना है, ये जंगल है, कॉन्क्रीट का जंगल है। ये जंगल उस जंगल से भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि उस जंगल में तो तुम्हें पता होता है कि शेर आएगा खा जाएगा। इस जंगल में ये जो भेड़िए हैं ना, ये जो सारे ये खाल ओढ़ के घूम रहे हैं, शरीफ जानवरों की खाल ओढ़ के, जैसे ही तुम उनको मौका मिलेगा तुम्हें खा जाएंगे। ये भेड़िए भेड़ की खाल ओढ़ के घूम रहे हैं और तुम्हें अपना दोस्त बोल रहे हैं, तुमसे हाथ मिला रहे हैं, जैसे ही मौका मिलेगा तुम्हें खा जाएंगे फट से। तो इनसे दूर रहो। और तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें बहुत महान दिखाएंगे कि हम बहुत महान हैं, हमसे सीख, हमसे, अरे नहीं नहीं, वो महान नहीं, वो तुमसे जल रहा है, वो तुमसे जल रहा है। जो तुम्हें रियल सिखाने वाला होगा ना, वो तुम्हें फील हो जाएगा अंदर से, वो तुम्हें हीन भावना से ग्रसित नहीं करेगा, तुम्हारे अंदर हीन भावना नहीं डालेगा, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस डालेगा, तुम्हारी जो एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है वो दिखाएगा। अब ऐसे लोग जो होते हैं ना, जो इस तरह की बुराई करते हैं, जैसे कमेंट कर रहे हैं, अरे तू तो उनकी कॉपी करता है, या तू तो उनसे अच्छा नहीं बोलता, उनको बुलाओ, इसे क्यों बुला लिया, ऐसे, तो क्यों, वाई, क्यों? इसका आंसर नहीं होगा उनके पास, और आंसर देंगे भी तो उल्टा सीधा आंसर देंगे। ये सिर्फ जेलसी है, ये सिर्फ उनका ईगो है, ईगो जो उन्होंने अपने अंदर बना रखी है। उन्होंने ईगो अपना डिस्ट्रॉय नहीं किया है अभी। तुम ग्रोथ बना रहे हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस,
तुम्हें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तुम्हें इन दोगले लोगों से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। फ़ाइट करना है। अब फ़ाइट करने का तरीका मैं तुम्हें बता रहा था कि कैसे करते हैं। फ़ाइट करने का तरीका क्या होता है, तुम जो भी काम कर रहे हो, तुम जब काम जो भी बिज़नेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, है ना, कुछ पढ़ाई कर रहे हो, यूट्यूब पे वीडियोज़ बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो तुम्हारे रास्ते में ऐसे लोग तुम्हें मिलेंगे क्योंकि तुम ग्रो कर रहे हो। तो अब तुम्हें डाउन करने की कोशिश की जाएगी। इसलिए बोलते हैं ना, इतना आसान भी नहीं होता सक्सेस। आसान इसलिए नहीं होता क्योंकि इस तरह के लीचड़ लोगों की वजह से आसान नहीं होता। हम इंडिया में ऐसे लीचड़ लोगों से घिरे घिरे पड़े हैं। हर जगह ऐसी मेंटेलिटी के लोग हैं क्योंकि कंपैशन लोगों में है ही नहीं भाई। मैं एंटी नेटलिस्टिक रीज़न से हूँ। मैंने देखा है, बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है ह्यूमन बिहेवियर को। लोग कैसे बिहेव करते हैं, लोग कैसे झूठ बोलते हैं, लोग अंदर से कुछ और होते हैं, बाहर कुछ और दिखाते हैं, बहुत क्लोजली। इसीलिए रीज़न है भाई एंटी नेटलिस्ट होने का। ऐसे ही नहीं बोलता हूँ कि इस घटिया दुनिया में और जीव को लेके आने की ज़रूरत है नहीं। खैर, मैं तुम्हें तरीका बता रहा था फ़ाइट कैसे करते हैं। अगर तुम्हारे साथ ये चीज़ें हो रही हैं तो तुम क्या कर सकते हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर तुम्हारे साथ ये हो, तुम्हें हताश नहीं होना। सबसे अपने आप को बोलो, शांत हो जाओ, अपने आप को बोलो कि भाई ये तेरे से जल रहे हैं, ये तेरे से डर रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेसन्स, अगर तेरे से जल रहे हैं, डर रहे हैं, तो मतलब तू सही वे में है, तू सही कर रहा है। अब तुम्हें क्या करना है, उनसे कंपेयर नहीं करना अपने आप को। वो घटिया लोग हैं, घटिया लोगों से कंपेयर करोगे घटिया बन जाओगे। उनको छोड़ देना है, बिल्कुल इग्नोर, क्रॉस लगा देना है उनको, साइड, बिल्कुल साइड। ना उनसे बहस करनी है, ना उनसे बात करनी है, ना उनसे कुछ बोलना है, एकदम मना। तुम्हें सिर्फ ये देखना है कि जो तुम कल कर रहे थे उस काम को आज कैसे इंप्रूव करें। रोज अपने काम में इंप्रूवमेंट लाओ, रोज 1% बेटर बनो, रोज 1% बेटर बनो। अपने काम को, जो भी तुम काम कर रहे हो उसे इंप्रूव करो। दूसरे को मत देखो, दूसरे को मत देखो कि यार उसने तो इतना कुछ कर लिया, उसकी तो लोग तारीफ कर रहे हैं, मेरी तो नहीं नहीं नहीं, करने दो जिसको जो। तुम अपना देखो, तुम क्या अपना जेन्युइन फीडबैक लो। अगर तुम्हारी लाइफ में कोई सही मेंटर है, उसके पास जाओ, उससे पूछो कि मैं बता, मैं क्या गलती कर रहा हूँ, मुझे कहाँ इंप्रूव करना चाहिए, वो बताएगा। खैर, तुम्हें अगर मेरे से बात करनी है, कोई मेंटर नहीं है तुम्हारी लाइफ में, तो कॉल बुक कर सकते हो, इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हो, या मेल भी कर सकते हो, और हम कॉल पे 1-on-1 बात कर सकते हैं। मुझसे काफ़ी लोग बात करते हैं, अपनी चीज़ें डिस्कस करते हैं। एक रियल, एक ट्रू इंसान ना तुम्हारी लाइफ में होना चाहिए। मैं तुम्हें एक और एग्जांपल देता हूँ। मैं ना शादी वर्ड को शादी बोलता हूँ, क्योंकि शायद बचपन से ही मैंने ऐसे बोला है, तो वो मेरे ज़ुबान पे ही ऐसा आ गया है। अब किसी ने करेक्ट नहीं करवाया कभी, है ना, क्योंकि हमारी स्कूलिंग माशाल्लाह वैसी हुई है। तुम्हें बताऊँगा अपने Q&A वीडियो में कैसे कैसे हुई है। तो वहाँ पे ये सब बच्चों को करेक्ट करवाना, ये सब कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता था। तो इसलिए मैं शादी को शादी बोल देता हूँ। तो जब मैं वीडियोस बनाता हूँ तो एक किसी ने कमेंट किया था, अबे शादी बोल तो नहीं पा रहा, ढंग से पहले शादी बोलना तो सीख ले, तब शादी पे ज्ञान दियो। देख, अब ये उन्होंने क्या किया सोचो। मैं बहुत तगड़े पॉइंट्स बता रहा हूँ, उस पॉइंट्स को किसी ने अपना लिया अपने जीवन में, तो जीवन सफल हो जाएगा उसका, बच जाएगा वो, उसका विजडम आएगी, फ्रीडम आएगी लाइफ में, ग्रो करेगा, पर्सनल लेवल पे ग्रो करेगा, चेहरे पे चमक आएगी, एक हेल्थ अच्छी होगी। लेकिन वो इन सारी चीज़ों को छोड़ के वो किस पे जा रहा है, शब्द पे। जो अब शायद मैंने शब्द भी गलत उच्चारण किया है। ये क्या है, इंसानों के द्वारा बनाया गया शब्द ही तो है, इससे लोग जज करते हैं। मेरे को किसी ने एक पॉडकास्ट के कमेंट में भी लिखा था, कोई एक वर्ड लिखा था, इस मिश्रा को ये तो बोलना नहीं आ रहा, ये क्या बताएगा। मतलब ऐसे तो कबीरदास को भी इंग्लिश नहीं आती थी, तो तुम कबीरदास को भी पढ़ना छोड़ दो ना, गाली दो कबीरदास को। ऐसे बहुत सारे। तुम्हारा पैरामीटर क्या है, तुम्हारी खुद का दिमाग क्या है, तुम लोगों का इंटेलिजेंस, लोगों का IQ जज कैसे करते हो कि वो कैसा दिख रहा है, कि उसको कौन सा भाषा बोलनी आती है, उस शब्दों का उच्चारण सही से कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, उसके फॉलोवर कितने हैं। फॉलोवर ज़्यादा हैं तो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कम है तो कम इंटेलिजेंट है, कम एज में ज़्यादा ग्रोथ कर ली तो जल रहे हो, और जल के उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। ये क्या है, ये कौन सा तुम्हारा तुम कौन सा इंटेलेक्चुअल हो। ये कोई इंटेलेक्चुअल नहीं है, ये सब तुम वही ईगो में जी रहे हो, बाकी कीड़े मकोड़ों की तरह, और कुछ नहीं है, वो दिखावा कर रहे हो, वही हर इंसान की तरह झूठ बोल रहे हो। तो एक सच्चा इंसान बहुत कम है, कुछ लोग हैं यूट्यूब स्पेस में भी, कुछ लोग ही हैं जो बहुत रियल है ना। लॉजिकल मलिक, अपने गुजरात वाले कौशिक सर, है ना, और भी कुछ लोग हैं वो, लेकिन फिर कुछ ही हैं, और ज़्यादातर लोग हैं ड्रामा कर रहे हैं, एक रेस का हिस्सा हैं, और ट्रू इंसान को, एक सच्चे इंसान को झेल नहीं पाते। तुम्हें ज़रूरत है अब तुम्हारी लाइफ में एक दो ऐसे ट्रू इंसान होने चाहिए जो तुम्हें रियल फीडबैक दे सके, जो रियल में रियल टॉक कर सके तुमसे। वन वो ये ना हो कि मेरी कोई तारीफ़ कर दे, मेरी कोई तारीफ़ कर दे, झूठी तारीफ़, है ना, मुझे कोई खुश, और उस तारीफ पाने के लिए मैं कुछ भी कर रहा हूँ, कुछ भी वीडियो बना रहा हूँ, किसी को भी बुला के लेके आ रहा हूँ, कुछ भी XYZ कर रहा हूँ ताकि लोग मेरी तारीफ़ कर। तारीफ़ का भूखा नहीं, 2-4 लोग तुम्हारी लाइफ में जेन्युइन होने चाहिए, वही तुम्हारे सही मेंटर बन सकते हैं। तो इस तरह के लोग अगर तुम्हारी लाइफ में नहीं है तो कॉल बुक कर सकते हो। मेरे से बहुत सारे लोग वीकली कनेक्ट करते हैं, कुछ लोग मंथली कनेक्ट करते हैं, कुछ लोग कनेक्ट ही नहीं करते, ऐसे ही मैसेज वैसेज करते रहते हैं, तो कनेक्ट कर सकते हो।
बाकी तुम्हारे साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है क्या, मुझे बताना। कभी तुम्हें ऑफिस में या तुम्हारे बिजनेस में, मान लो तुम कहीं बिजनेस करके करने गए और वहाँ पे जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं उन्होंने तुम्हें नीचा दिखाया हो कि अरे देख कर नहीं पा रहा, ढंग से कर नहीं पा रहा, तू क्या करेगा, तू हाँ हाँ ही। ऐसे लोग ही बहुत करते हैं। ऐसे जूता मारना ऐसे लोगों के मुंह पे ना, जूता भी खा के। डरना मत इनसे कभी। फाइटर मेंटेलिटी, फाइटर बन के रहना। कभी लो फील करना, मेरे से बात कर लेना। डरना नहीं, लेकिन पीछे हथियार नहीं डालने ना। हथियार नहीं डालने भाई, बिल्कुल नहीं डालने। एक वीडियो पे कमेंट करके जाओगे नहीं डालूंगा हथियार, टिल माई लास्ट ब्रीथ लड़ूंगा। लड़ना तो पड़ेगा भाई, ये हार्श रियलिटी है। ये दुनिया में भेड़िए घूम रहे हैं, खाल ओढ़े भेड़ की। लड़ना तो पड़ेगा, उसका कोई ऑप्शन नहीं है, सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो इस पे तुम्हारे क्या विचार है, कमेंट करना। तुम्हारे साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है क्या कि तुम्हें ऐसे हीन भावना फील का अभी, तो वो अपना एक्सपीरियंस लिखना। मुझे अच्छा लगेगा, वो पढ़ूंगा मैं तुम लोगों का एक्सपीरियंस पढ़ूंगा और एक्नॉलेज भी करूंगा किसी अगली वीडियो में। और तुम्हारे कुछ सुझाव हैं, कुछ हैं तो कमेंट करना। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हाइप करना, ताकि अगर तुम हाइप करते हो तो वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है। और मेरी वीडियो की लोग तुम लोगों की वजह से ही रीच बढ़ सकता है, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है ना, मेरे कोई बहुत ऐसे कनेक्शंस हैं ना। यूट्यूब का एल्गोरिदम हमारी वीडियो को सपोर्ट करता है, क्योंकि हम सच्चाई बोलते हैं। और सच बोलने वाले चैनल्स को यूट्यूब प्रमोट नहीं करता, क्योंकि यूट्यूब ऐसे वीडियोज़ को प्रमोट करता है जिसमें कैपिटलिस्ट सेंट्रिक वीडियो, जिसमें से कोई बेचा जा सके, कुछ कंज्यूम करवाया जा सके। तो हमारी ऐसी वीडियो तो होती नहीं है। तो तुम ही लोग हो जो हो इसको रीच बढ़ा सकते हो। तो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, हाइप करना, अपने कमेंट करना। और मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।